आज राफेल मामले पर भाजपा के नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का पुनर्विचार याचिका में निर्णय आया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने जीत के जश्न का नहीं, एक व्यापक आपराधिक जांच का रास्ता खोल दिया है। और मैं सीधा बगैर किसी भूमिका के आपका ध्यान आकर्षित करूंगा इस निर्णय के कंक्लूडिंग पैरा 86 की ओर। एंड आई कोट, एंड दिस इज व्हाट द जज इज सेइंग। Quote, I am therefore of the view that though otherwise the petitioners in writ petition criminal number 298 of 2018 may have made out a case having regard to the law actually laid down in Lalita Kumari, and more importantly, Section 17A of the Prevention of Corruption Act, in a review petition, the petitioners cannot succeed. However, and this is the actual finding, it is my view that the judgment sought to be reviewed would not stand in the way of the first respondent, that is the CBI, from taking action on Exhibit P1 complaint in accordance with law and subject to the first respondent CBI obtaining previous approval under Section 17A of the Prevention of Corruption Act. This is para 86 concluding of the judgment. Ji. These are concurring judgments, there is no dissent. So, the law that I understand as a lawyer with limited experience is that this is part of the entire judgment. दोस्तों, मैं फिर दोहराता हूं, राफेल केस में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज ये साबित करता है कि राफेल के भ्रष्टाचार की आपराधिक जांच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने आज खोल दिया है। आदरणीय भाजपा सरकार के साथियों, आज जश्न के ढोल बजाने का दिल नहीं, संजीदगी से जांच स्वीकार करने का दिन है। अब बताइए कि जांच से अपने आकाओं को बचाएंगे कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ उनकी संवैधानिक मर्यादाओं और अधिकारों की वजह से बंधे हो सकते हैं, पर किसी निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा की जाने वाली जांच के हाथ बंधे नहीं हैं, वो हो सकती है। और आज देश के उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कांग्रेस पार्टी के स्टैंस, हमारी जो दलील, उस पर भी मोहर लगा दी कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान के आर्टिकल 32 में सीमित अधिकार हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट राफेल मामले की जांच नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉन्ट्रैक्चुअल करप्शन, कॉन्ट्रैक्चुअल भ्रष्टाचार, खरीद के रेट की हेराफेरी, स्पेसिफिकेशंस की ऑल्टरेशन, क्रोनिक कैपिटलिज्म और डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर की उल्लंघना की जांच करने के लिए आर्टिकल 32 में उनके अधिकार क्षेत्र से यह मामला बाहर है। ये पहले दिन से हमारा स्टैंड रहा है और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से 3 बातें साफ हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान के आर्टिकल 32 में उनको बहुत सीमित अधिकार हैं। प्राइस में हेराफेरी देखने के, कॉन्ट्रैक्चुअल डिटेल्स को देखने के, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखने के और फीजिबिलिटी को देखने के। मैं आपको भेज रहा हूं, पढ़कर नहीं सुनाऊंगा,
जो ओरिजिनल जजमेंट है 14 दिसंबर 18 की, उसके पैरा 12, 15 और 33 में उन्होंने कहा था, और यही बात आज उन्होंने आज के निर्णय के पैरा 19, 67 और 73 में फिर दोहराया है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह फिर कहा आज कि कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी समेत पुलिस और सीबीआई के वो इस मामले की तफ्तीश कर सकती है बगैर उन पाबंदियों और सीमाओं के जिनके दायरे में सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती। ये उन्होंने पैरा 73 और 86 में दोबारा कहा है। मैं फिर भी उसकी कुछ लाइन आपको पढ़कर सुना देता हूं। एंड आई कोट पैरा 73। द पुलिस ऑफिसर is endowed with wide powers. Nothing that constricted or limited this court in the impugned judgment applies to a police officer who has undertaken an investigation into the commission of a cognizable offense. In fact, in this case, the first respondent CBI is the premier investigation agency of the country. It is equipped to undertake all forms of investigation, be it technical or otherwise. This court held it is neither appropriate nor within the court's experience to step into what is technically feasible or not. वो खुद मानते हैं कि ये उनके तजर्बे की परिधि में आता ही नहीं। No such limitation applies to an investigator of a cognizable offense. जो सीमाएं पाबंदी अदालत के ऊपर हैं वो किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर नहीं है, वो कर सकते हैं। What is important is that it is the duty of the investigating officer to collect all material, be it technical or otherwise, and thereafter submit an appropriate report to the court concerned, be it a final report or चालान। उन्होंने साफ तौर से इसलिए दूसरी बात कही कि हमारे अधिकार क्षेत्र, दायरा और सीमाएं बंधे हुए हैं, पर पुलिस, सीबीआई और कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी चाहे तो वो पूरे मामले की जांच कर सकती है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक रास्ता और खोल दिया और उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर 2018 या आज का उनका निर्णय किसी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन या फिर सीबीआई या पुलिस की तफ्तीश में कोई अड़चन नहीं। एंड आई कोट ओनली वन लाइन ऑफ पैरा 86 for you. However, it is my view that the judgment sought to be reviewed would not stand in the way of the first respondent, that is CBI, from taking action. तो उन्होंने साफ कर दिया कि ना पहला निर्णय और ना आज का निर्णय सीबीआई, पुलिस या किसी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के द्वारा राफेल घोटाले की जांच में कोई अड़चन नहीं। तो इसलिए आदरणीय भाजपा सरकार के मित्रों, आज जीत के जश्न का दिन नहीं, संजीदगी से जांच को करवाने का दिन है। भारतीय जनता पार्टी और उसके मंत्रीगण देश को एक बार फिर गुमराह कर रहे हैं। इल्जामात के जाल के अंदर फंसाकर वो सबकी आंखों पर, देश की आंखों पर पर्दा डालना चाहते हैं। पर सच्चाई ये है कि राफेल घोटाले के 9 प्रश्न जो बार बार कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी पूछते रहे, आज तक भी न सरकार ने, न रक्षा मंत्रालय ने, न प्रधानमंत्री कार्यालय ने, न प्रधानमंत्री ने, न वित्त मंत्रालय ने उनका जवाब दिया। और वो सवाल बड़े साफ हैं। वो सवाल हैं, पहला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 30,000 करोड़ के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट में
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दरकिनार कर रद्दी की टोकरी में क्यों डाल दिया? दूसरा सवाल, 30,000 करोड़ का ऑफसेट ठेका, वो भी रक्षा सौदे का, 12 दिन पुरानी कंपनी को कैसे दे दिया गया जिसे जीरो तजर्बा था, जिसे कोई तजर्बा नहीं था? तीसरा सवाल, 526 करोड़ का राफेल जहाज 1670 करोड़ रुपए में खरीद कर राजस्व को 41,205 करोड़ का चूना क्यों लगाया गया? यह ऐसे ही है जैसे स्कूटर की कीमत 100 रुपया और उस पे एसेसरीज की कीमत 300 रुपया, तो स्कूटर की कीमत 100 रुपए के स्कूटर की कीमत बन गई 400 रुपया। ऐसा क्यों किया गया? चौथा सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और समझौता क्यों किया गया जब जरूरत 126 लड़ाकू जहाजों की थी और मोदी जी ने उन्हें कम करके 36 कर दिया? पांचवां सवाल, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर व कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को सुपरसीड करके प्रधानमंत्री द्वारा 10 अप्रैल 2015 को एक तरफा 36 जहाज खरीद की घोषणा क्यों की गई? छठा सवाल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को रफाल जहाज बनाने की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से मरहूम क्यों कर दिया और मेक इन इंडिया को कूड़ेदान में क्यों डाल दिया? सातवां सवाल, जब राफेल जहाज इमरजेंसी खरीद प्रावधान के तहत खरीदे जा रहे हैं तो उनकी डिलीवरी में 8 साल की देरी क्यों? क्या इमरजेंसी परचेज की डिलीवरी 8 साल में होती है? आठवां सवाल, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जिसके प्रमुख मोदी जी हैं, तो मोदी जी ने सीसीएस में बैठकर राफेल जहाज का बेंचमार्क प्राइस 5.2 बिलियन यूरो से बढ़ाकर 8.2 बिलियन यूरो क्यों कर दिया? यानी लगभग 40% बेंचमार्क प्राइस में इजाफा क्यों किया? और नौवां सवाल, कानून मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन विंग के एतराज के बावजूद सॉवरेन गारंटी की शर्त को मोदी जी ने दरकिनार क्यों किया? सच्चाई यह है कि इन 9 प्रश्नों का जवाब अदालत में नहीं, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ही दे सकती है, निष्पक्ष और निर्भीक तौर से। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रेशन की बजाय इन्वेस्टिगेशन करवाए, हमारा यह कहना है। नहीं तो यह साबित हो जाएगा कि भाजपा करप्शन फ्री नहीं, इन्वेस्टिगेशन फ्री होना चाहती है। जब तक जेपीसी के माध्यम से, एक निष्पक्ष जांच के माध्यम से इन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, राफेल घोटाले के रहस्य की परतें नहीं खुल पाएंगी। इसलिए आखिर में हम ये कहेंगे कि देश के लोग, 125 करोड़ देशवासी, मोदी जी आपसे और भारतीय जनता पार्टी सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सामने हैं, तो पहला सवाल कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्णय के बाद सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी समेत सीबीआई के राफेल घोटाले की जांच करेंगे? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि उनके निर्णय इंडिपेंडेंट एजेंसी समेत सीबीआई से जांच में कोई अड़चन नहीं। दूसरा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह साहस दिखाएगी कि राफेल के घोटालेबाजों के खिलाफ जांच के लिए सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इन्वेस्टिगेशन की इजाजत देंगे?
और तीसरा सवाल, प्रधानमंत्री जी, क्या आप में और भाजपा सरकार में अब यह साहस है कि इन सारे तथ्यों की जांच अब एक निष्पक्ष संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से करवाएंगे?